अष्टावक्र के बारे में कहा जाता है कि उसकी मां ने अष्टावक्र को कहा था, बताया था। अल्पायु था अष्टावक्र, लेकिन बड़ा ज्ञानी था। उसकी मां ने कहा था, बेटा जरा जाना जनक के दरबार में, तेरे पिता भी गए हैं और बहुत से दूर दूर से बड़े पंडित आए हैं। कोई एक विषय का आचार्य है, कोई 2 विषय का, कोई 3 विषय का, कोई 6 विषय का, सब विद्वान पंडित आए हैं। और मुझे पता चला है सत्य पर चर्चा हो रही है, सत्य पर। सत्संग का मतलब जहां सत्य की चर्चा। उसकी मां ने कहा था, बेटा जाओ देखो जरा सत्य पर चर्चा हो रही है। अष्टावक्र बेचारा ज्ञानी तो था, लेकिन देखने में बड़ा कुरूप था, सुंदर नहीं था, और पिता के शाप से श्रापित था। कहा जाता है कि एक दिन पिताजी वेदों का पाठ कर रहे थे। उसकी मां सामने चावल पछोड़ रही थी, गर्भवती थी, गर्भ से थी। वेदों का पाठ कर रहे थे उनके पिताजी, तो गर्भ के भीतर से ही अष्टावक्र ने कह दिया, पिता श्रेष्ठ, सत्य है, वेदों में नहीं है, किताबों में नहीं है, स्वयं में है। अब बोलो बोलो, कोई अभी जन्म भी नहीं लिया, गर्भ से बाहर भी नहीं आया, और इस तरह किसी ज्ञानी पिता को टोक दे कोई। पिता के अहंकार को बड़ी चोट लगी। उसने कहा कि जब तू गर्भ से बाहर नहीं आया है और इस तरह तू मुझे टोक रहा है, ज्ञान बता रहा है, जा तू जब जन्म लेगा, पैदा होगा, तो 8 जगहों से तू टेढ़ा मेढ़ा पैदा होगा, 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होगा। और जब बेचारा जन्म लिया अष्टावक्र, तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा। जैसे कभी कभी हम किसी बच्चे को देखते हैं, अब तो नहीं, सरकार बड़ी जागरूक हो गई है और पोलियो की टीका सारे बच्चों को जन्म के साथ ही दी जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पोलियो ग्रस्त हुए थे, उनको कैसे हम करते हैं, कैसी देखभाल करते हैं, उनको उठाना, बैठाना, चलाना कितना दूर है। 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा, एक जगह से नहीं। आदमी एक अंग से टेढ़ा हो तो उसके चलने फिरने में टेढ़ापन दिखाई पड़ता है। हाँ? उसकी चाल सुंदर नहीं बनती, अशोभनीय होता है देखने में। 8 जगहों से, कमर से टेढ़ी हो, कमर टेढ़ी हो, गर्दन टेढ़ी हो, हाथ पैर टेढ़ा हो, सोचो कैसा रहा होगा वो। मां ने कहा तो पिताजी को खोजते खोजते जनक के दरबार में चले गए। सिपाहियों ने भी रोका, लेकिन भीतर चले गए पिता से मिलना। दरबार में जब पहुंचे तो उसकी विचित्र आकृति को देखकर चारों तरफ बड़े बड़े पंडित बैठे थे, पगड़ीधारी, भेष, तिलकधारी। पिताजी भी थे उनमें से। बीचों बीच जनक का सिंहासन था। जब देखे, अरे ये कौन आ रहा है, देखो भला ये कौन आ रहा है। जैसे कोई केकड़ा चलता हुआ आवे, जैसे कोई बिच्छू चलता हुआ आवे और बीचों बीच आ जाए, बिना पूछे आ जाए, किसी को पता ना रहे कि कौन आ रहा है और आ जाए। तो सब के सब हंस पड़े, खिलखिला के हंस पड़े। अष्टावक्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये कौन लोग हैं भला। मां ने तो बड़ा गलत परिचय दे दिया। मां ने तो कहा था कि भाई पंडितों की सभा है, सत्य पर चर्चा हो रही है, और ये मैं क्या देख रहा हूं।
और मैं जानता हूं इनके हंसने का कारण मेरी चाल है, मेरी वक्र देह है, मेरा टेढ़ा माढ़ा अंग है। इसको देखने में, इन सब को देखने में बड़ा असहज लग रहा है। ऐसा तो हमने पहली बार देखा। ये कौन है भला? मनुष्य जात तो जरूर है, लेकिन मनुष्य जैसा नहीं है। सबको आश्चर्य। तो अष्टावक्र ने सोचा जो सत्य पर चर्चा करे उसकी दृष्टि तो फिर सत्य पर नहीं है, उसकी दृष्टि तो शरीर पर है, देह पर है। शरीर पर है, शरीरी पर नहीं। देह पर है, देही पर नहीं। आत्मा पर नहीं, चैतन्य पर नहीं। और जिसकी दृष्टि आत्मा पर ना हो, आत्मा का ज्ञान ना हो, आत्मा के स्वरूप का परिचय ना हो, सत्य का परिचय ना हो, वो सत्य पर कैसे चर्चा करे भाई? ये तो हंसने का कारण मेरी विचित्र देह आकृति है। और जिसकी दृष्टि चाम पर है, जिसकी दृष्टि देह पर है, जिसकी दृष्टि चाम पर है, वो चमार ही हो सकता है। बहुत कठोर बात बोल दिया। मां ने तो कहा था पंडित है, सत्य पर चर्चा हो रही है, लेकिन मैं तो देख रहा हूं ये सब के सब चमार। क्योंकि चाम के जानने वाले, चाम पर नजर है, चाम की परख है, सत्य की परख नहीं है। तो उसने भी थोड़ी देर बाद जोर से हंसा। राजा जनक फिर सब के सब पंडित देखने लगे, अरे भाई ये क्यों हंस रहा है, ये क्यों हंस रहा है? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कहने की, पूछने की कि आप क्यों हंस रहे हो। सब के सब गए राजा जनक की तरफ देखने लगे। जैसे संसद में नहीं होता, माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से ही सब सुनते हैं, बोलते हैं, सीधे उससे नहीं पूछ सकते आप, मंत्री से। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री से पूछा जाता है। तो सब के सब राजा जनक की तरफ देखे। राजा जनक बड़े शांत भाव से धीरे से अपने सिंहासन से उठे और पूछे, नमो आगंतुक, हम आपसे परिचित नहीं है, आप कौन है? लेकिन आप बताओ, आपके हंसने का कारण क्या है? ये पूरी सभा यही जानना चाहती है, आप क्यों हंसे? वही बात कही जो मैंने बताया। क्या अष्टावक्र कहता है, राजा जनक, मुझे मां ने बताया था कि सत्य पर चर्चा हो रही है, पंडित आए हैं, ज्ञानी आए हैं, लेकिन यहां आने के बाद मुझे दुख हुआ, आश्चर्य हुआ कि सत्य पर क्या चर्चा करते हैं जिनकी दृष्टि चाम तक है, अभी भी है। तो ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्रह्म के जानने वाले नहीं हो सकते। हाँ, ये तो चमार ही हो सकते हैं। और एक चमारों को देख करके मुझे हंसी आ गई। ओहो, ये सुन करके सारे पंडित शर्मिंदा हो गए, सब शर्मिंदा हो गए और अपनी भूल, अपनी गलती का एहसास किए। सच बात, सत्य बात। राजा जनक, एक बात बताओ, क्या आकृति टेढ़ी मेढ़ी हो तो सत्य भी टेढ़ा मेढ़ा होता है? बताओ भला। अष्टावक्र ने पूछा था पंडितों से भी, राजा जनक को कहते हुए पंडितों से पूछा था कि बताओ, क्या आकृति टेढ़ी मेढ़ी हो तो उसमें रहने वाला सत्य में भी कोई टेढ़ापन होता है? होता है क्या? अरे पानी को किसी भी पात्र में रख लो, घड़ा में रख लो, सुराही में रख लो, थाली में रख लो, लोटा में रख लो, गिलास में रख लो,
आकृति अलग अलग हो जाएगी, उसका तत्व बदल जाएगा, तत्व तो वही रहेगा। तो इनको परख नहीं है क्या? इनको ज्ञान नहीं है क्या? ये जानना चाहिए ना। यदि ये पंडित ज्ञानी है तो, और सत्य पर चर्चा कर रहे हैं तो। राजा जनक जब यह सुना तो बड़ा प्रभावित हुआ, और जब दूसरे दिन जाते थे अपने लाव लश्कर के साथ, राजा जनक कहीं जाते रहे हों, सामने से उसी अष्टावक्र को आते देखा, तत्काल सैनिकों को आदेश किया कि सब रोके जाएं। हाथी से उतरे सैनिकों को कहा रुक जाओ, सवारी जाती थी, हाथी घोड़े सब सैनिकों के साथ सवारी रोकी गई। हाथी से उतरे, सामने अष्टावक्र। जानते हो क्या किया था राजा जनक ने? ओहो, अद्भुत। अद्भुत। सामने गया अष्टावक्र के राजा जनक, और घुटनों के बल खड़ा हुआ। घुटनों के बल, घुटनों के बल सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ करके, बस आप ही मेरे गुरु बनने लायक हैं, बस आप ही मेरे गुरु हो सकते हैं, आप ही मेरी शंका का निदान कर सकते हैं, आप ही मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं, आप ही मेरी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं प्रभु, और कोई भी नहीं। और वही उन्होंने पहला प्रश्न किया, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे मैं ज्ञान को प्राप्त हूं? कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर भविष्यति, मैं कैसे ज्ञान को प्राप्त हूं, मेरी मुक्ति कैसी हो? वैराग्यम च कथम प्राप्तम, मैं वैराग्य को कैसे प्राप्त करूं? एतद् ब्रूहि